हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर का पूरा ट्रीटमेंट क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनल अकाउंट्स में काफ़ी पूछा जाता है ये, और इस वीडियो को बस आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिना कोई देरी के स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। तीनों का पहले मतलब क्या होता है एक्चुअल में। बैड डेट्स का हमारा पहले मतलब क्या होता है। बैड डेट्स का हमारा जो मतलब होता है वो क्या होता है। एक्चुअली बैड डेट्स वो होते हैं जहां से हमारा कोई पैसा अब नहीं आने वाला। डेटर, ऐसे डेटर जो अब पैसा नहीं देने वाले मुझे, वहां से पैसा अब रिकवर नहीं हो सकता। रिकवर तो हो सकता है कभी ना कभी, लेकिन अभी हमें समझ में आ गया कि वहां से पैसा नहीं आ सकता। तो वो होते हैं हमारे बैड डेट्स। यानी कि जिस डेट को उसने पैसा देना था उसने नहीं दिया, तो हमारे हो जाते हैं वो बैड डेट। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा प्रोविजन फॉर डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या मतलब है उसका, कि हमें डेटर में से कुछ ऐसा प्रोविजन बनाया, कुछ ऐसा डेटर को अलग कर दिया जिसमें हमें डाउट है कि यार ये भी फ्यूचर में बैड डेट हमारे हो सकते हैं। कि डाउटफुल हमें लगता है कि हाँ कुछ ऐसे डेटर है जिसमें से पैसा नहीं आने वाला हमारा फ्यूचर में, उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये बनाना पड़ता है क्योंकि हमें फ्यूचर में जो हमारे लॉस हो सकता है उसको आज ही हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ड्यू टू एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ा होगा, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आता है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ही बोलते हैं ऐसे, कि फ्यूचर में जो जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेज है उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है आज ही। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस को आज ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। ऐसे ही हमारा तीसरा जो नाम आपको देखने को मिलेगा जिसमें, वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या मतलब है इसका। क्या होता है कि हम डेटर को जब भी पैसा हमें वो देता है तो कभी कभार हम डिस्काउंट दे देते हैं कि आप इतना पैसा नहीं दो, आप हमें मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। ताकि कभी कभार क्या होता है कि डिस्काउंट देने की वजह से वो डेटर जल्दी पैसे दे देता है, या फिर सारे पैसे देने को तैयार होता है एक ही बारी में। तो डिस्काउंट दे सकते हैं कभी कभार, तो इसके लिए हम पहले प्रोविजन बना देते हैं कि यार ये डेटर है, इसमें से इतना परसेंटेज डेटर है जिसको हमें डिस्काउंट देना होगा फ्यूचर में, या डिस्काउंट मांग सकते हैं। वो हमें उसका प्रोविजन आज ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो भी हमारे लिए नुकसान है। डिस्काउंट देना हमारे लिए नुकसान है। हमें डिस्काउंट मिल नहीं रहा है, हम उसको देंगे। एक डेटर से सपोज करो मुझे 10,000 मिलने वाला था, लेकिन मैं उसको डिस्काउंट देके 8,000 दे उसको सिर्फ मिल रहा है मुझे, तो मेरे लिए नुकसान हो गया ना 2,000 का। तो इसलिए उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। ये भी हमारा नुकसान है, तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो तीनों टर्म आपको क्लियर है। बैड डेट वो जहां से पैसा नहीं आने वाला, प्रोविजन वो कि फ्यूचर में हो सकता है कि ना पैसा आए, प्रोविजन वो डिस्काउंट वाला फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमें उसको डिस्काउंट देना पड़े। चलिए अब समझते हैं इसका ट्रीट। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले पूरा पूरा इसका ट्रीटमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ट्रायल बैलेंस सबसे पहले गिवन है हमारे बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड सन्ड्री डेटा। फिर आपके सामने एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। बैड डेट्स, प्रोविजन और सन्ड्री डेटर, ये हमेशा जरूरी नहीं गिवन हो गए। सन्ड्री डेटर जरूर गिवन हो गए, जरूरी नहीं कि बैड डेट्स और प्रोविजन के आपके सामने गिवन हो। लेकिन हम एक क्वेश्चन से सारी चीज क्लियर करने वाले हैं, इसीलिए यहां पर मैंने आपको सामने क्वेश्चन दिया है ये वाला। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है। देखो, जब भी आपके सामने कोई पुराना प्रोविजन गिवन होता है, पहले प्रोविजन बनता क्यों है आपको ये बात समझनी पड़ेगी। प्रोविजन बनाया किस लिए जाता है, कि हमें फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट है कि इतना बैड डेट हो सकते हैं ना, उसके लिए। कि हम फ्यूचर में हमें पता है कि हाँ भाई इतने बैड डेट हो सकते हैं, तो हम पहले से ही बना लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या है, वो तो रीजन है कि आपका अकाउंटिंग हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बेस पे चलते हैं, इसमें बनाते हैं। लेकिन अब प्रोविजन बना लिया, पुराना कोई पड़ा हो, पुराना कोई प्रोविजन पहले से पड़ा हुआ है, तो वो क्या काम करता है, हमारा जो भी बैड डेट्स आएगा नया, या पुराना जो भी चल रहा है बैड, उसको खत्म करने का काम करता है प्रोविजन। जैसे कि आप एक रिजर्व बना रहे हो, सपोज करो आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी किस लिए काम करेगी, आपका कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसको कवर करने के लिए, उसके लॉस को कवर करने के लिए। ऐसे ही आपने कोई रिजर्व बनाया, आपने कोई रिजर्व बनाया एक काम के लिए। अब वो काम करना है तो उस रिजर्व से पैसा उठाओगे, है ना। आपने कोई पैसा जमा के रखा,
अब आपने उस पैसे को कहीं लगाना है, तो वो पैसे का इस्तेमाल अब होगा जब लगाना है। इसी तरीके से जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया गया है, वो बैड डेट फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए बनाया गया। अब बैड डेट हो गया है, अब बैड डेट हो चुका है, तो उस बैड डेट को खत्म करने के लिए प्रोविजन काम आएगा, हाँ या ना। किसके लिए बनाया गया था? बैड डेट के लिए। तो बैड डेट को बेसिकली रिटर्न ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए कह सकता हूं, उसमें काम आता है प्रोविजन। कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो अगर कोई हमने बना रखा है और अब आपके पास बैड डेट आ चुकी है, तो उस बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले पहले उस प्रोविजन से माइनस करेंगे, तब जाके हम उसको आगे ट्रांसफर करेंगे। बिकॉज अगर नहीं माइनस करेंगे तो प्रोविजन फिर पड़ा रह जाएगा। करेंगे क्या प्रोविजन कम? जिस काम के लिए प्रोविजन बनाया था अब वो काम आ चुका है, कि बैड डेट अब हो चुकी है। अब आप देखोगे कि बैड डेट ज्यादा हुआ है, प्रोविजन से कम हुआ है, तो क्या फ्यूचर में मुझे और प्रोविजन बनाना है या नहीं बनाना है, या इसी को कंटिन्यू रखना है? हो सकता है ना कि कभी कभार इसी को कंटिन्यू करना है या इसी को मुझे खत्म करना है और अब नया प्रोविजन बना हुआ। ऐसे काम होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग पढ़ा हुआ है 3,000 का प्रोविजन पड़ा हुआ है, समझ आ गया कि 3,000 का प्रोविजन पड़ा हुआ है। अब क्या करूं मैं? भाई 3,000 का प्रोविजन देखूंगा ना मैं। अब बैड डेट हमारे कितने हुए थे? आपने देखा कि एक तो पुराने चलते बैड डेट आ रहे हैं 5,000 पे, पुराने से चलते आ रहे हैं बैड डेट, उसको हमने खत्म नहीं किया होगा, अभी भी चलते आ रहे हैं 5,000 की बैड डेट चलते आ रहे हैं, वहां से पैसा अभी तक आया नहीं बैड डेट से। और प्रोविजन फॉर, और नया बैड डेट भी आ गया कोई, देखो फर्दर बैड डेट्स, एडजस्टमेंट में आपको गिवन होगा फर्दर बैड डेट्स, कि नया बैड डेट कोई आ चुके हैं 6,000 के। यानी कि अभी तक आपके जो टोटल बैड डेट आ चुके हैं, अभी तक जो टोटल बैड डेट है हमारे सामने, वो कितने हैं? 6 और 5, 11,000 रुपए के बैड डेट है। और प्रोविजन कितना बना रखा है मैंने? प्रोविजन पहले से मैंने एक बना रखा है 3,000 का। तो ये 3,000 का प्रोविजन का अब कोई काम नहीं है, क्योंकि बैड डेट आ चुके हैं 11,000 पे। तो ये 3,000 का प्रोविजन को हम क्या कर देंगे? इस बैड डेट को कम कर देंगे इससे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या करेंगे? इस बैड डेट से कम कर देंगे और इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खत्म कर देंगे। यानी कि आप कह सकते हो बैड डेट को खत्म करने के लिए प्रोविजन अब यहाँ पर ये आ चुका है, प्रोविजन का काम अब आ चुका है इस बैड डेट को खत्म करने के लिए। तो इसकी एंट्री बेसिकली ये होती है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, टू बैड डेट्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। कि बैड डेट देखो डेबिट होता है तो क्रेडिट करो, तो मैं खत्म कर रहा हूँ बैड डेट को, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होता है तो उसको भी खत्म कर दिया हमने एक तरह का। तो उसका अब नया प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि इसका काम नहीं रह गया। हमने सोचा था 3,000 के बैड डेट आएंगे, हमने क्या सोचा था? हमने पहले सोचा था कि 3,000 के बैड डेट आएंगे, प्रोविजन इसलिए था ना। और अब कितने आ गए? 11,000 के। तो मतलब हो गया हमारा तो 3,000 का बैड डेट आया ही नहीं है। तो 11,000 के आ गए, इसका मतलब हमारा जो नया बैड डेट आया वो कितने आए हो गए? 8,000 रुपये। बिल्कुल सही सोचा आपने, 8,000 रुपये के बैड डेट आए होंगे। तो अब ये 3,000 के बैड डेट को खत्म कर देते हैं ना फिर, तो इसलिए 3,000 को बैड डेट खत्म कर देंगे। एक्चुअल में आपके बैड डेट 8,000 के, ये होता है। तो इसलिए प्रोविजन का पुराना कोई काम नहीं है, उसको खत्म कर देते हैं। इसीलिए जब भी कोई पुराना प्रोविजन आपके सामने बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस सॉरी गिवन है, तो उसको क्या करना है? बैड डेट से खत्म कर देना है। ठीक है, ये चीज होती है। अब इस क्वेश्चन को हम इसको ट्रीटमेंट समझते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेसिकली इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैड डेट को ट्रांसफर करना है। बैड डेट्स को, सारे के सारे जो भी बैड डेट है उसको यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर देना है टू बैड डेट्स अकाउंट। पुराना बैड डेट है ये ओल्ड वाला, मैं ब्रैकेट में लेता हूँ ओल्ड वाला, ऐसे लिखना नहीं लेकिन आपने। और आपको फिर यहाँ पर फर्दर बैड डेट भी ऐड कर देने, क्योंकि सारे बैड डेट ही है, सारे बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो जाते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस है आपको पता है, जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम कोई नया प्रोविजन बनाते हैं, उसको भी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी हम उसके बाद कोई भी नया प्रोविजन बनाएंगे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके ट्रांसफर हो जाता है। तो हमने इसी के अंदर ऐड कर दिया, क्या दिक्कत वाली बात है? फिर लास्ट में क्या होगा? लास्ट में देखो क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि हम ओल्ड प्रोविजन जो बैलेंस शीट सॉरी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे?
क्योंकि देखो हमने एंट्री क्यों करी थी, वो इसकी एंट्री ये करी थी कि बैड डेट को हमने 3000 से कम करने हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3000 का पहले ही बना रखा था। इसीलिए बैड डेट को हम 3000 से कम कर देंगे पुराना प्रोविजन को माइनस करते हुए। ऐसे ट्रीटमेंट होता है, समझ आया आपको? ऐसे होता है ट्रीटमेंट इसका। तो बेसिकली ये चीज होती है, ऐसे करते हैं हम इसका ट्रीटमेंट। समझ आ रहा है ना आपको? ये चीज होती है। तो ऐसे हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो देखो कितनी बढ़िया ट्रीटमेंट होगा। अब लेकिन होता क्या है कि आप कभी कभार ऐसे एंट्री करते ही नहीं हो। ये ट्रीटमेंट, ये इफेक्ट जो है आप दो तरीके दिखा सकते हो। ये इफेक्ट कैसे दिखा सकते हो? देखो मैंने प्रोविजन को, मुझे बताओ क्या मैंने प्रोविजन को ट्रांसफर करा बैड डेट के अंदर? सॉरी, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा पुराना प्रोविजन? नहीं करा है। कहाँ करा है? ये तो मैंने इसके अंदर माइनस करके दिखा दिया, इसके अंदर पूरी वर्किंग करके दिखा दी। एक्चुअली मैंने पुराना प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा। अगर मैं प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा और ये एंट्री भी कर रहा हूं तो गलत एंट्री होगी ना, फिर ये। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट हमेशा एक जगह पे जाता है। अगर मेरी आपने फाइनल अकाउंट्स की वीडियो देखी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट हमेशा एक जगह पे जाता है, दो एंट्री ना कर देना उसकी। कि एक, अगर ये इसके इफेक्ट या तो कहीं पे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर कोई ये क्रेडिट होता है प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको डेबिट करना होता है। ये सारे अकाउंट्स को आपको ट्रांसफर कर देना होता है एक जगह पे सिर्फ। या तो करो बैलेंस शीट में, या तो करो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जैसे सन्डी डेटर है, सन्डी डेटर को सिर्फ मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा, एक जगह पे जाता है यार इसका पैट, क्योंकि दूसरा एंट्री कहीं ना कहीं हो चुकी है, दूसरा कहीं ना कहीं डेबिट कोई हो चुका है, कोई क्रेडिट हो चुका है। इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउट पुराना नहीं आएगा इसके अंदर, समझ गए ना? ये हमने सिर्फ इफेक्ट दिखाया कि बैड डेट को मैं माइनस करके दिखा सकता था यहाँ पर 8000 पे, पर मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा। तो देखो पुराना बैड डेट कितना था? 5000 का था। तो 5000 का बैड डेट कहां भेजूंगा? यहां भेजूंगा। फर्दर बैड डेट कितने? 6000 के आए थे, दिखा मैं ना? रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि यहां पर फर्दर जब भी कोई बैड डेट आता है ना, उसको सन्ड्री डेटर में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि डेटर कम हो गए, डेटर के कम हो गए, क्योंकि वहां से पैसा नहीं आने वाला। सन्ड्री डेटर 50,000 के थे, पर 6000 के रिकवर नहीं हो सकते। और ये वाले बैड डेट को हम माइनस नहीं करते, ये क्योंकि पहले से हो चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है ना? फॉर सन्ड्री फर्दर बैटर रिटर्न ऑफ का मतलब यहाँ पर कि फर्दर बैटर नए आ चुके हैं 6000 के, तो मैंने लिख दिया। तो टोटल बैटर कितने के हो गए? 11,000 के हो गए। और नया प्रोविजन अब बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब नया बनाना है, क्योंकि पुराना प्रोविजन खत्म कर दिया हमने, तो इसलिए अब नया बनाने को कह रहा है। यही काम होता है, इसलिए वो नया प्रोविजन कहता है। काफी लोगों को समझ ही नहीं आता है इसका बात, कि पुराना प्रोविजन का काम खत्म हो चुका है, अब इसलिए नया प्रोविजन बनाना है। कितना बनाना है? 5% बनाना है। कौन से डेटर का? पहले ये समझ लेना। इसका एक वर्किंग नोट जरूर बनाना है आपने कि न्यू प्रोविजन कैसे बनता है। देखो न्यू प्रोविजन कैसे बनता है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे बनता है? 5% ऑफ सन्ड्री डेटर तो है, पर सन्ड्री डेटर पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि सन्ड्री डेटर में से हमें समझ में आ गया है कि 6000 के जो बैड डेट, 6000 के ऐसे लोग हैं जहां से पैसा नहीं आने वाला, फर्दर बैड डेट्स आ चुके हैं, और ये साल की एंड में पता चला है। ये जो पुराने बैड डेट थे 5000 के, ये हमें पहले से ही पता था कि ये बैड डेट है। यानी कि ये जब बैड डेट होता है कोई चीज, तो वो डेटर से माइनस कर दिया जाता है, तो ये पहले से ही माइनस हो रखी है। यानी कि पहले 55,000 के बैड डेट हो गए, सॉरी पहले 55,000 के सन्डी डेटर हो गए, लेकिन 5,000 के बैड डेट हुए हो गए, तो पिछले 50,000 के हो गए। लेकिन अब और आगे, अब उन्होंने कहा कि 6000 के और आगे, तो इसलिए मैं फर्दर बैड डेट को भी पहले इसके अंदर माइनस करूंगा, तब जाके कोई नया प्रोविजन बना सकते हैं। क्योंकि भाई अगर आपने फर्दर बैड डेट माइनस नहीं करा, तो 6000 के उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो पैसा देंगे ही नहीं। तो जब देंगे ही नहीं, तो उसमें डाउट किस बात का है कि प्रोविजन बनाओगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसका बनाते हैं? जिसके अंदर आपको डाउट हो कि ये पैसा नहीं देगा। तो वो तो आपको पहले से पता है ना, 6000 वाले लोग तो पैसे देंगे ही नहीं, तो उसका डाउट किस बात का आपको? इसीलिए मेरे भाई वो माइनस कर देते हैं। तो 5% 50,000 का है, माइनस 6000 में करूंगा, तो 5% ऑफ 44,000 रुपीज, यानी कि 2200 रुपये। ये नया प्रोविजन आ गया है। तो इस नया प्रोविजन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। चाहो तो आप इसको अलग से लिख सकते हो, मतलब ऐसे करके टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू न्यू प्रोविजन कह सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई सारी आपकी बुक्स में वैसे दे रखा होगा, और ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। चाहो तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे तो 13200 आ गया।
अब इसमें से हम ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल में बैड डेट हमारे 11,000 के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पुराना बैड डेट से खत्म कर देंगे भाई, खत्म नहीं कर देंगे पुराना प्रोविजन, उससे बैड डेट को कम कर देंगे, सारा क्यों ट्रांसफर करें, क्योंकि प्रोविजन को खत्म करना है, हमें पुराने पुराने प्रोविजन को हटाना है यहाँ से ट्रायल बैलेंस से, इसीलिए 3,000 का हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3,000 माइनस कर देंगे लास्ट में जाके, ये आपका आंसर बनेगा। समझ आया आपको अच्छे से? ये चीज होती है, ऐसे करना होता है ट्रीटमेंट। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी समझते हैं। देखो डिस्काउंट ऑन डेटर बिल्कुल अलग है इन सब से। वो क्या होता है कि ऐसे डेटर जिसका हमें हमें डाउट है, डाउट नहीं है इसमें, तो इसमें हमें फ्यूचर में पता है कि यार इतने डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा 2% इनर का, कि एट दैट 2% बनाना है। तो इसका किसका बनेगा? सवाल बस इतना सा है कि ये सवाल आपको ये समझना है कि किस में से बनेगा डेटर। क्या ये 50,000 में से बनेगा? 50,000 का 2% निकालू, ये किसका 2% निकालू? देखो ध्यान से, 50,000 में से तो 6,000 ऐसे लोग हैं जो पैसे देने वाले नहीं है, तो 50,000 में 6,000 तो माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि 44,000 रुपीज। पर 44,000 का भी आपने नया प्रोविजन बना दिया है 2,200 का, यानी कि 44,000 में भी आपको 2,200 रुपए के ऐसे डेटर थे जिसके अंदर डाउट था कि वो पैसा नहीं देने वाले। तो भाई डिस्काउंट आपको उसको देना पड़ता है जिसके अंदर आपको 100% श्योरिटी हो कि हाँ ये पैसा देगी। तो इसीलिए डिस्काउंट ऑन डेटर किसका निकालना पड़ता है, ध्यान समझना बात को। सन्ड्री डेटर 50,000 की है, लेकिन मैं लेस करूंगा सबसे पहले फर्दर बैड डेट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 4,000 के, कितने थे, सॉरी 6,000 के, यानी कि 44,000 पे आगे थे। लेकिन अब आपने उसका प्रोविजन भी बनाया ना, अब आपने उसका प्रोविजन भी बनाया, कितना, 2,200 रुपए का। तो ये जो अमाउंट आएगी इसका बनेगा डिस्काउंट, यहां पर बनेगा इसका डिस्काउंट यहां पर। तो ये कितना अमाउंट आ रही है, ध्यान से देखते हैं। ये अमाउंट आ रही है बेसिकली हमारी 41,800। सो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनेगा वो इसका बनेगा, इसका बनेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि आपको उसका बनाना होता है जिसके अंदर आपको 100% श्योरिटी होती है मेरे भाई, श्योरिटी होती है। तो आपने अगर 44,000 का बना दिया, तो क्या पता उसमें से 2,200 रुपये में तो आपके बहुत सारे ऐसे हो गए जो कि बैड डेट आ जाएंगे, इसीलिए 2,200 को पूरा माइनस कर देना होता है आपको। फिर श्योरिटी जहां पर है 100%, समझ आ गई अच्छे से बात। तो 418 का 2% निकालना है, सिंपल है। कितना आ गया, 836। तो ये आप अलग से ही लिखो, इसका इसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है, या यहाँ पर माइनस करने की जरूरत, ऐड करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके रिलेटेड नहीं है। प्रोविजन तो चलो बैड डेट से रिलेटेड होता है ना, इसलिए हमने ऐड कर दिया एक तरह का प्रोविजन, क्या एक तरह का फ्यूचर में होने वाले बैड डेट, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। तो इसको आप अलग से ही लिखो, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ऐसे करके लिख देना। समझ आ गई अच्छे से बात? ये पूरा ट्रीटमेंट होता है ऐसे करके। आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली ये चीज होती है। कॉन्सेप्ट आपने समझा क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट होता है। इसको ट्रीटमेंट को बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं बस ऐसे, लेकिन आपको याद नहीं करना था, क्योंकि प्रोविजन को माइनस किस लिए कर रहे हैं मैंने आपको वो बताया कि एक्चुअल में हमें पुराना प्रोविजन को बैड डेट के साथ खत्म कर देना होता है, इसीलिए बैड डेट एक्चुअल में हमें पूरे ट्रांसफर नहीं करने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमें 3,000 कम करने हैं। समझ गए ना? लेकिन एक बार मैं बस एक ट्रीटमेंट और बता देता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आ सकता है कभी कभार। कभी कभार क्या होगा कि आप प्रोविजन जब लास्ट में माइनस करोगे ना पुराना, तो यहां पर नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया तो आप क्या करोगे, नेगेटिव बैलेंस लेकिन आप लिख नहीं सकते, नेगेटिव बैलेंस नहीं लिख सकते आप, तो क्या करोगे, इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को यहां पर ट्रांसफर कर दोगे क्रेडिट साइड पे, इसके यहां पर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। समझ गए? तो आप यहां पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब इससे क्या फायदा होगा, तो आप अगर आपने यहां पर ट्रांसफर कर दोगे ना, तो फिर ये एंट्री ना कर देना, लॉजिक आपको पता है, क्योंकि भाई आपने पहले प्रोविजन यहां पर लिखा हुआ है 3,000 का, ठीक है, और ये प्रोविजन आपको पता है क्रेडिट साइड का होता है, क्रेडिट होता है इसका बैलेंस, हमेशा लाइबिलिटी होती है एक तरह की। लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि आपके फ्यूचर में होने वाला एक तरह का आपका लॉस है बिजनेस को। बिजनेस को बेसिकली एक तरह का ऐसा है कि वो आपको खत्म करना पड़ेगा, बिजनेस को सोचना पड़ता है बिजनेस के माइंडसेट पे। तो बिजनेस के लिए एक तरह का क्या है, प्रोविजन एक तरह का आपका फ्यूचर में लॉस है, ठीक है ना, बिजनेस के लिए तो क्रेडिट होता है वो।
इसीलिए बिजनेस के लिए सोचना, देखो मैं ये नहीं कह लॉस ना सोचना कि लॉस वो वाला है कि डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, बिजनेस के लिए बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस की तरह सोचोगे तो प्रोविजन एक तरह का बाद में क्या होता है, खत्म कर देना होता है, इसलिए वो लाइबिलिटी बन गई एक तरह की। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर आपने यहाँ पे पहले क्रेडिट था, क्रेडिट बैलेंस वो पहले ही है, उसको आपने डेबिट करा, ये भी एंट्री कर दोगे तो फिर आप क्रेडिट कर रहे हो, तो तीन तीन एंट्री हो जाएगी। या तो आप क्रेडिट का डेबिट करो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खत्म हो गया, अब आप उसको डेबिट भी कर रहे हो फिर क्रेडिट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। आपने डेबिट दो बार कर दिया होगा, फिर यहाँ भी डेबिट कर रहे हो और यहाँ भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट हो रहा है, तो आपने एक एंट्री करनी है। फिर क्यों करनी है, देखो ध्यान से समझना। कभी कभार क्या होगा, प्रोविजन ज्यादा आ जाएगा, पुराना प्रोविजन, कभी कभार क्या होगा, ये पुराना प्रोविजन ज्यादा आ जाएगा। जैसे कि आपने 13 का जगह यहाँ पर क्या आ गया, सपोज करो 23,000 आ गया, तब क्या करोगे, माइनस में तो लिख नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, ये ओल्ड प्रोविजन को यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे फिर 23,000। तो अल्टीमेटली तब भी ये बैड डेट को खत्म ही करेगा। कैसे, देखो 23,000 में जब मैं माइनस करूंगा इसको फिर सारे एक्सपेंसेस को, तो बैड डेट उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो 23,000 में से 11,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है, 23,000 में से 11,000 माइनस कर दूंगा, यहां पर बैड डेट सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और प्रोविजन बच जाएगा। क्योंकि बैड डेट 11,000 के है, सिर्फ 23,000 का प्रोविजन है, यानी कि प्रोविजन ज्यादा है ना, प्रोविजन आपके पास ज्यादा है और बैड डेट कम है। तो एक्चुअल में क्या हुआ ये कि 23,000 में से आपने सारे के सारे बैड डेट खत्म कर दिए। पर वो कैसे दिखा रहे हो, आप ऐसे करके दिखा रहे हो कि प्रोविजन आपने यहां लिखा, जब आप निकालोगे एक्चुअली में आप प्रोविजन से माइनस करोगे तो देखो सारे बैड डेट खत्म हो जाएंगे, सारे बैड डेट, पर दिखाओगे आप ऐसे ही, दिखाएगा वैसे ही, पर एक्चुअल में बैड डेट है ही नहीं, खत्म हो जाएगी, प्रोविजन से खत्म कर देगी उसको। तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी वो आप देख सकते हो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैड डेट की ये बन रही है। तो एक्चुअल में ये ट्रीटमेंट ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज हमें आपको समझ लेनी है कि जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस जो पुराना है अगर वो बड़ा आ जाए इन सबको टोटल करने के बावजूद, तो आपको एंट्री ऐसे करनी पड़ेगी, उसको क्रेडिट साइड पे डाल देना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इस वीडियो का ये पर्पस था क्या से इसका ट्रीटमेंट होता है इन सभी का, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्रॉपर तरीके से कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी हो धमाकेदार वीडियो के देखते रहो। और क्लास 11 की आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, जहां पर आप सारी कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकते हो ऐसी तरीके के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और ऐसे और टॉपिक चाहते हो तो बताना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू।